गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो इस चैप्टर में क्वेश्चंस करने थे वो हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और चैप्टर भी कंप्लीट है, बट कुछ डिफरेंसेस थे जो हमने इस चैप्टर में अभी तक नहीं कराए थे और ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इनको समझना। तो फर्स्ट जो है हमारा वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप फर्म और एन एलएलपी। एलएलपी मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब लिमिटेड सीमित, लायबिलिटी दायित्व, पार्टनरशिप साझेदारी, जिसमें आपकी लायबिलिटी जो आपके दायित्व हैं वो एक लिमिट तक होते हैं। ठीक है, तो वो होगी आपकी एलएलपी। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसके लिए हमने बेसिस लिए हैं इस साइड। तो जो पहला बेस है वो है लॉ, कि कौन सा एक्ट फॉलो किया जाता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, और एलएलपी के लिए है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये इसके अंदर है जो इस एलएलपी का कंसेप्ट आया था। ठीक है, सेकंड चीज़ है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इसमें हमारे पास ऑप्शनल होता है, हम फर्म का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कराना चाहें तो, और नहीं कराना चाहें तो हम वैसे भी काम कर सकते हैं अपना इसमें। बट कंपल्शन है आपका, कंपलसरी है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जिसके थ्रू जैसे हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं रजिस्ट्रार के थ्रू, उसी तरीके से हमें एलएलपी का भी क्या करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है रजिस्ट्रार के थ्रू। फिर है क्रिएशन। क्रिएशन मतलब बनना, क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट आपका क्या हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और ओरल भी, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक है, जबकि ये जो है ये कैसे क्रिएट होती है, बाय लॉ, लॉ के थ्रू क्रिएट होगी। इसमें हम एग्रीमेंट्स के जो रूल्स हम लिखते हैं खुद वो मानते हैं, इसमें हम वो सारी चीज़ें मानेंगे जो लॉ में लिखी हुई चीज़ें, रूल्स जो होंगे वो लॉ के फॉलो किए जाएंगे। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी। कोई भी कंपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकती, जबकि वो आपकी एलएलपी में पार्टनर हो सकती है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक अस्तित्व। इट इज़ नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है जिसमें ऑनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है, पर इसमें क्या है, दोनों अलग नहीं हैं। जो ऑनर है वही बिजनेस है, मतलब जो फर्म है ना, फर्म और पार्टनर, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो काम पार्टनर करेगा वही फर्म का माना जाएगा और जो फर्म होगी वही पार्टनर का होगा काम। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जैसे इसमें है सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसमें क्या होगा कि जो फर्म होगी और जो पार्टनर होगा इन दोनों में डिफरेंस होगा। अगर पार्टनर कोई काम कर रहा है तो उसका इफेक्ट फर्म पे नहीं आएगा। इसमें क्या होगा, पार्टनर कोई भी काम करेगा उसका इफेक्ट किस पे आएगा, फर्म पे आएगा। ठीक है, इसमें जो भी काम किए जाएंगे वो फर्म के नाम से किए जाएंगे, इसमें जो काम किए जाएंगे वो पार्टनर के नाम से किए जाएंगे। ये है सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट। परपेचुअल ससेशन, इसका मीनिंग होता है कोई चीज़ चलते रहना। परपेचुअल ससेशन का मतलब जो चीज़ हमेशा चलती रहती है। इसमें है डू नॉट हैव परपेचुअल ससेशन, मतलब जैसे पार्टनर है, मान लो फर्म में पाँच पार्टनर्स हैं, पांचों ने धीरे धीरे करके फर्म को छोड़ दिया, किसी की डेथ होगी, किसी की रिटायरमेंट होगी, जैसे पार्टनरशिप आपकी कम हुई, मिनिमम लिमिट से कम आए, आपकी पार्टनरशिप ख़त्म। ठीक है, तो परपेचुअल सक्सेशन, इसमें पार्टनर्स के कम होने पर, आने जाने पर पार्टनरशिप पे इफ़ेक्ट आता है, पार्टनरशिप बंद भी हो जाती है। और इसमें है इट हैज़ परपेचुअल सक्सेशन एंड इंडिविजुअल पार्टनर्स में कम एंड गो। जैसे कंपनी में होता है ना कि आपकी कंपनी में जो भी लोग हैं वो आ सकते हैं और जा सकते हैं, पर कंपनी हमेशा चलती रहेगी। सेम कंसेप्ट इसमें होता है। इंडिविजुअल्स जो हैं मे कम एंड गो, पार्टनर्स जो हैं वो आपके आ सकते हैं और जा सकते हैं, पर ये हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, नंबर ऑफ़ पार्टनर्स क्या है, इसमें है 2, ये है 50 मैक्सिमम। ये आपका दिया है कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है, मिनिमम लिमिट है 2 की, इसमें मैक्सिमम लिमिट है नो लिमिट। पहले ये जो था ये आपकी लिमिट थी 10 और 20 की, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग बिजनेस के अकॉर्डिंग। बट अब जब कंपनी एक्ट आपका नया 2013 आया है, उसके बाद इस एक्ट को लिमिट को 50 कर दिया गया है। ऑनरशिप ऑफ एसेट्स, फर्म कैन नॉट ऑन एनी एसेट, द पार्टनर कैन ऑन द एसेट ऑफ फर्म।
फर्म के नाम कोई एसेट नहीं होगी, जो भी एसेट होगी वो किसके नाम होगी, ऑनर कौन होगा फर्म का, एसेट का पार्टनर होगा। ठीक है, पार्टनर क्या हो सकते हैं, फर्म की एसेट्स के ऑनर हो सकते हैं। LLP एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी कैन ओन एसेट्स, ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, स्वतंत्र आप बोल सकते हो, इसका वो है अस्तित्व है। तो इसमें क्या बोला जाएगा, LLP के नाम से एसेट्स खरीदी जाएंगी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग इनकी खुद की एसेट्स खरीदी जाएंगी, ना कि इनके पार्टनर खरीदेंगे। ठीक है, इसमें जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब पैसा अगर आपकी फर्म ख़त्म हो रही है और आपको फर्म के जो उधार हैं वो चुकाने हैं, उधार चुकाने के लिए आप क्या कर सकते हो, पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी बिक सकती है। अनलिमिटेड मतलब कितना भी आपका जो भी पैसा है वो पार्टनर से लिया जा सकता है उनका उधार पूरा करने के लिए, जबकि इसमें एक लिमिट जो है सेट की जाती है, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स LLP। जो पार्टनर बने हैं LLP में, उन्होंने जितना पैसा लगाया है उस पैसे के लायक उतना ही कंट्रीब्यूशन के लिए वो क्या है, लिमिटेड है, उससे ज़्यादा वो उसके लिए कभी रिटर्न नहीं देंगे। तो एक तो डिफरेंस हो गया हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के बीच में। ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, ये कई जगह काम आएगा आपको। फिर आता है हमने कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका सीखा था, उसमें दो मेथड्स थे, एक तो था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, एक था फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। चेंज इन कैपिटल, कैपिटल बैलेंस रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम एक्सेप्ट इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉन परमानेंटली। जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है उसमें जो कैपिटल बैलेंस होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, मतलब चेंज नहीं होता, रिमेन्स अनचेंज्ड, चेंज नहीं होता पूरे लाइफ टाइम में, पूरे जीवन में। ठीक है, सिर्फ किस कंडीशन पे चेंज होता है, अगर आपने कुछ अपनी कैपिटल को बढ़ाना चाहा है या कैपिटल का कुछ पार्ट आपने विड्रॉ कर लिया, परमानेंटली ख़त्म कर दी। जैसे मान लो आपकी कैपिटल थी 2 लाख, आपने कैपिटल को 2.5 लाख कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, ये परमानेंटली होगा। तो या तो ये कंडीशन हो सकती है या आपने कैपिटल को कम कर दिया। ये कैपिटल को कम कर रहे हो, पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग नहीं कर रहे हो, ये कैपिटल रिड्यूस की जा रही है। तो इस केस में क्या होता है आपका, ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, इसमें सिर्फ ये चीज़ आती है। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, कैपिटल बैलेंस गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। फ्लक्चुएटिंग जो कैपिटल अकाउंट था उसमें जो कैपिटल है वो हमेशा चेंज होती रहेगी। क्यों, उसी में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं, सैलरी लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं, प्रॉफिट सब कुछ उसमें आता है, इसलिए जो कैपिटल बैलेंस है वो फ्लक्चुएट होता है, चेंज होता है। नंबर ऑफ़ अकाउंट्स, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में याद होगा आपको 2 अकाउंट बनाते थे, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल लिखी जाती थी और बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो सब कहाँ आती थी, करंट अकाउंट में। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक अकाउंट खुलता है, कैपिटल अकाउंट, जिसमें ही सारा कुछ आता है आपका। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस एटसेट्रा आर एंटर्ड इन करंट अकाउंट। ये सारी चीज़ों को आप किस में दिखाओगे, करंट अकाउंट में दिखाओगे। जबकि ऑल ट्रांजैक्शंस, जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी इसमें, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड हो, ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, कुछ भी हो, वो सब किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कैन नेवर शो नेगेटिव बैलेंस। इसमें जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा, ये 2 अकाउंट बनाए थे ना हमने, एक कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, इसका बैलेंस कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, जबकि इसका बैलेंस क्या होगा आपका, कैन शो, मतलब हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा डिफरेंस है हमारा बिटवीन, अब यहाँ देखो हमने फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग के बीच में डिफरेंस लिया है। अब फिक्स्ड के ही 2 पार्ट, हमने फिक्स्ड के 2 पार्ट पढ़े थे, एक था कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब ये जो कैपिटल और करंट है इनमें क्या डिफरेंस है उसको हम स्टडी करेंगे। कैपिटल अकाउंट क्या होगा, व्हेन प्रिपेयर्ड, कब बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट आपका दोनों केस में बनता है, चाहे आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो चाहे फिक्स्ड हो, कैपिटल अकाउंट आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और करंट अकाउंट कब बनता है, जब आपकी कैपिटल फिक्स होती है, जिसके लिए आपने क्या बनाया होता है, कैपिटल अकाउंट सेपरेट बनाया होता है, तब आप करंट अकाउंट बनाते हो, किस केस में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस क्या है,
फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का हमेशा आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। आपको बताया था कभी भी ये नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करता, तो ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। जबकि फ्लक्चुएटिंग के केस में, जिसमें आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स एक अकाउंट में आती हैं, उसमें आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। और करंट अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। फिर है, ये हमने क्रेडिट वर्ड हम इसलिए पहले यूज़ करते हैं क्योंकि मोस्टली जो हमारा अकाउंट बैलेंस होता है वो क्रेडिट ही होता है, बट कभी किसी केस में वो डेबिट भी हो सकता है। फिर है नेचर, फिक्स्ड रिमेन्स अनचेंज्ड। जो आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है वो हमेशा अनचेंज्ड रहेगा। वो किस कंडीशन में चेंज होगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन या विड्रॉन ऑफ कैपिटल को बढ़ाने या घटाने के केस में ही चेंज होगा, अदरवाइज़ वो चेंज नहीं होगा। फ्लक्चुएटिंग चेंजेस विद एवरी ट्रांजेक्शन, जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है वो हर ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता चला जाएगा। करंट अकाउंट चेंजेस विद एवरी ट्रांजेक्शन, इसमें क्या है, करंट अकाउंट जो है वो हर ट्रांजेक्शन के साथ चेंज होता है, ठीक है। इसमें क्योंकि फिक्स्ड कोई पार्ट है ही नहीं, कैपिटल तो है ही नहीं, तो इसमें क्या होगा, हर ट्रांजेक्शन के साथ आपका चेंज होता रहेगा करंट अकाउंट। इसमें ट्रांजेक्शन्स कौन सी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट का जो आपका हिस्सा था, वो सारी चीज़ें किस में आएगी, करंट अकाउंट में। अब एक डिफरेंस जो है, ये हम जो न्यूमेरिकल्स करते हैं उसमें भी ये पार्ट आता है, ठीक है। अब है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इन दोनों चीज़ में डिफरेंस है। चार्ज है उसको किस में से करना है, प्रॉफिट में से। एप्रोप्रिएशन है वो भी किस में से होगा, प्रॉफिट में से। चार्ज क्या है, एक तरीके का खर्चा है आपका। एप्रोप्रिएशन क्या है, किसी चीज़ को बांटना, ठीक है। नेचर देखते हैं, एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते टाइम जब हम एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं चार्ज, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो वो जो पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस हेड्स। आपका जो प्रॉफिट है उसको हम अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है। जैसे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चला गया, सैलरी में चला गया, फिर बाकी पार्टनर्स में बट गया, तो वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस हेड्स। जो चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट, इसको हम कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। एप्रोप्रिएशन आता है हमारा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट है और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। नेसेसरी और नॉट, चार्ज आपका हमेशा नेसेसरी माना जाएगा, इवन इफ़ देयर इज़ लॉस। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो और आपको लॉस दे रखा है और कुछ चार्ज बोल दिया, चार्ज लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, तो भी आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। एप्रोप्रिएशन आर मेड ओनली व्हेन देयर इज़ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन कब करते हैं, जब हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट होते हैं तभी हम उसका बंटवारा करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। एग्जांपल्स दे रखे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट पे टू पार्टनर। पार्टनर को अगर आप कोई रेंट पे कर रहे हो तो खर्चा है, इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो खर्चा है, तो ये दोनों चीज़ें किस में आएगी, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एटसेट्रा, ये कहाँ आएगी, आपकी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट में से कुछ खर्चे जो हमें निकालने होते हैं वो होता है हमारा चार्ज। और एप्रोप्रिएशन होता है जो प्रॉफिट है उसका बंटवारा करना अलग अलग हेड्स के अंदर, वो होता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये थे इस चैप्टर के आपके जो इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो डिफरेंसेस, वो सारे हो गए हैं। तो ये चैप्टर अब हमारा पूरा कंप्लीट है।